प्रथम लागू दो धनी ने छुड़ायो खिन, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न, पलन वालू निर्गुणित्रे मेरे जीव के ही जीवन, श्री महामति चाहे चरण कर्मन शावाचा कर्मन, आयु बैठो मेरे संग मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए बिहारी जी के कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं श्री प्रकटवाणी के। श्री सतगुरु महाराज की जय। अखंड धाम का सुख हम कौन सी अवस्था में लेंगे? चलिए सुंदर साथ जी अपने भाव व्यक्त कीजिए। हाँ, तो चार अवस्थाएं कौन सी हैं? कौन सी अवस्था में परम धाम का सुख देंगे? जी प्रणाम जी। प्रणाम। जैसे जी ऐसे भी कह सके शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत, ऐसा कतेब की भाषा में तो ऐसे भी कहा। और जैसे कि हम इसे ऐसे भी ले सके, जैसे हमें पहले निज नाम मिला, तो पहले तो इस जीव ने निज नाम लेके तो कर्म कांड ही करे ना, जैसे आठों पहर की सेवा पूजा वाणी पढ़ना इस तरह के करे। जैसे भी मतलब महाराज जी ने बताया कि भाई 5 टाइम का भोग लगाना, तो ये पहले तो शरीयत में बंधा हुआ था, तो वे काम करे इस जीव ने। फिर इससे कुछ थोड़ा ऊपर उठा, जागृति आई इसके अंदर, ज्ञान से वाणी पढ़ के तो थोड़ा वो जागृति ज्ञान हुआ, जागृति अंदर आई। तो जब जागृति ज्ञान के बाद थोड़ा थोड़ा जब वाणी के माध्यम से इसके अंदर प्रेम आया, जब प्रेम आया तो प्रेम आते आते आज ये उस स्टेज पे है कि मतलब अंदर धाम धनी की मार्फत में जाने के लिए मतलब क्या क्या करना क्या नहीं करना, यानी कि वो मार्फत की जो अवस्था है वो एक रूपता की है। जब हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो तब उस वहां के सुख लेंगे अंदर भी। तो ये हमारे अंदर भी अवस्था है और हमारे बाहर भी कैसे कैसे पार करके हमें वो एक रूपता की अवस्था में जाना है, प्रयास करना है, प्रयत्न करना है उस एक रूपता में जाने के लिए। और आराम आराम से धाम धनी अपना जागृति ज्ञान देकर ले जा भी रही। प्रणाम जी। और सुंदर साथ बताइए अपने भाव मस्तानी से कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे कि महाराज जी जा रहे कि हमें जो जाना उसमें इश्क से प्रेम से जाएंगे हम। जैसे कि हम ज्ञान से ऊपर आ गए, पहले तो हम निद्रा अवस्था से आए, जो काल माया से उठे हम, और फिर जैसे कि हमें ज्ञान आया, जागृति आई, और फिर जाकर के हम जागृति से हम जब आए अपनी तुरीय अवस्था में, जो हमें इश्क हुआ राज जी से, तो हम तुरीय अवस्था में आ गए। तो राज जी महाराज जी के हमने तुरीय अवस्था में आकर के हमने गुण देखे अपने गुण। अब तुरीय अवस्था कैसी है कि जैसे कि मान लो हम उसमें राज जी महाराज जी के गुणों को देखेंगे। अब जैसे कि राज जी के गुण हैं, बताइए राज जी महाराज जी ने कि 8 सागर क्या है। 8 सागर राज जी महाराज जी का हृदय ही है, हृदय के ही गुण है। जो राज जी महाराज जी ने बताया कि उन्हीं से ही रंग बने, ब्रह्मांडमय राज जी के चरणों में है तो उनकी साड़ी का भी रंग है, मेरे राज जी के हृदय का ही प्रकाश है। यानी कि हम जो राज जी महाराज जी के अंदर का हृदय का प्रकाश देखेंगे वो तुरीय ही अवस्था से देखेंगे, उस इश्क से, उस प्रेम से।
तो ये हमारी तुरीय अवस्था है। अगर हम राज्य की अखंड लीलाओं का जो परमधामा अखंड लीलाओं का ध्यान करेंगे, अखंड लीलाओं में स्मरण करेंगे, तो हम तुरीय अवस्था से देखेंगे। ठीक, और सुंदर शाह जी बताइए। ठीक है प्रणाम जी, और सुंदर सा प्रणाम जी सुंदर शाह जी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी की जय। जैसे कि एक तो पहले है शरीर से, फिर मन से, फिर बुद्धि से, फिर हम मन से भी बुद्धि से भी चित्त से, जब हम चित्त में उतर जाएंगे, चार अंतःकरण से अंदर चेतन में उतर जाएंगे। तो चेतन में कैसे उतरेंगे? जैसे कि हमें रोज बताया जा रहा है, जैसे शरीर की करी, जैसे ममता जी ने बताया भाई हमने शरीर से करा, फिर हमारे इसमें मन लगने लगा सहज सहज, फिर हम बुद्धि से विचार करने लगे, जैसे हमें आज बताया हमारे सतगुरु ने सुबह क्या बताया, अब क्या बताया, उसमें हम रमण करने लगे। और उन सारों को लेके जब हम ध्यान में बैठे हैं, और ध्यान में बैठ कर वही करें भाई मैं 5 तत्व नहीं हूँ, मैं नहीं 5 ज्ञान इंद्रिया, नहीं 5 तन मात्राएं हूँ, नहीं नहीं 5 ज्ञान इंद्रिया हूँ, न 5 कर्म इंद्रिया हूँ, न तन मात्राएं, न 4 अंतःकरण हूँ, मैं एक चेतन हूँ। चेतन जो हमारा सांस आ रहा जा रहा है, लेकिन ये चेतन भी देखो 1,84 में जा रहा आ रहा था। तो अब ये सूरता इस पे बैठी, अब इससे थोड़ा पता लगा, अब ये चेतन भी सूरता की सुनकर और थोड़ा स्थिर होकर बैठेगा अगर ध्यान में इन सारे गुणों को लेकर, तो हम सहज उस चेतना में उतर जाएंगे जो हमें रोज बताया जा रहा कि राज्य महाराज ये चेतन क्या है, और उनके गुणों में उतर जाएंगे। जैसे कि अब जो हमें बताया इन्होंने, क्या मस्तानी बाई जी ने बताया, जो कि हम चेतना में गुणों में बैठे हैं। गुण क्या है राज्य महाराज जी के? जो महाराज जी ने थोड़ा सा कैसे सुनती बनना है गुरु जी की, तो जैसे कि हमारे 9 गुण हैं और 5 अवस्था खोल रखी है महाराज जी की, तो हम एक गुण का भी ध्यान करेंगे। गुण तो बहुत है राज्य महाराज जी के बताए, महाराज जी ने ध्यान में बताया बहुत गुण है, कोई गुण तो पकड़ो उसका। इंद्रावती ने गुण पकड़ के तो लिखे, हमारी ढाल तो निकाला बहुत गुण है, मैंने कागज खत्म हो गया, कागज हम तो कहते हैं कागज खत्म हो गया, स्याही खत्म होगी, लेकिन उन्होंने गिन क्या कहा हर गुण, जैसा आज महाराज जी ने हमें बताया। तो थोड़ा सा आवाज करा जैसा कि एक गुण है राज्य महाराज जी का, सत्य, जैसे 9 गुणों में से एक गुण ले लो चेतन का, तो चेतन भी है वो, और वो नूर भी है, प्रकाश भी है, लेकिन ऐसा प्रकाश तो नहीं जैसे सूर्य में हो, शीतलता है, कोमलता है, हैं? तो हम एक कोमलता का गुण ले लो, तो जैसा कि हम राज्य महाराज जी के, जैसे कि हमें बता रखा कि हम जो दूसरी भूमि पे भूलमनी है, और भूलमनी में जब हम सुबह खड़ो कली में नहा आते हैं स्नान करके, और हम श्रृंगार करके जब आवे हैं, तो भूलमनी में सब ब्रह्मात्मा श्रृंगार करके जो खिले हैं, तो उसमें जो टकराव है, तो उसमें हमें चोट नहीं लगती। क्यों? तो राज्य महाराज जी का एक नरमाई तक का गुण है, नरम गुण है, हमारे वहां चोट नहीं लगती। तो हमें थोड़ा इसके गुण का एहसास हुआ, तो जैसे हमें हुआ, तो इंद्रावती ने कैसे देख देख के लिखा होगा, वहां खेल खेल का कूद कूद के लिखा होगा, जब तो उन्होंने कहा कैसा है। लेकिन हमें तो जरा सा आभास हुआ, बस देखो मैं अपनी बताऊं, और कदम मैं कह नहीं सकती, तो हम क्या कहते, हाँ वो देख खड़ो कली में हम कैसे कूदते थे, कैसे भाग के टक्कर मारे, लेकिन हमारे चोट नहीं लगाती। तो इसका मतलब तो हमारा देखो ये गुण कैसे है मालिक के, और यहाँ से हमें कोई गिरता हमारा सिर फूट जाएगा। फिर देखो लाल चबूतरे पे राज्य महाराज जी बैठे हैं, सब सखियां बैठे हैं, और एक भौम नीचे उतर के जो बड़ो बन के पेड्डे हैं जिनमें अखाड़े हैं, और अखाड़ों में जो खरगोश लड़े हत्ती से, तो खरगोश देखो कितनी दूर मारा फेंक का हत्ती को, और फिर ऊंचे से वो नीचे गिरा, और यहाँ गिर के देखो तो गेल मर जाएगा, लेकिन वहां तो नहीं मरता, वो तो जितने ऊंचे से गिरे इतना आनंद आवे। तो राज्य महाराज जी के गुण, जब एक ही गुण हमारे पे बताया नहीं जा रहा, एक ही गुण में सारे गुण है, तो राज्य महाराज कितने गुण होंगे। तो ऐसे हमें अपने महाराज जी के गुण देखने, और ऐसे ही हमें चित्त में उतर कर राज्य महाराज जी जो कहते तुर्यातीत, लेकिन देखो हमारी तुर्यातीत तो मेरे तो बनी नहीं, मैं तो बताऊं मेरे तो बनी, लेकिन हाँ मुझे जो महाराज जी बताओ थोड़ा सा एहसास सा तो हो जा, और जिस दिन तुर्यातीत अवस्था हो जाएगी ना, तो स्याता के तनी छूट जाए, फिर तो हम उसी में सब तुरीय अवस्था में ज्ञान अवस्था आ जा, यानी अच्छा उसका ज्ञान एक अवस्था।
आत्मा आत्मा अपने स्वरूप पर है और परमात्मा का एक अनुभव हो, उसे कहें तुरिया। और तुरियातीत अवस्था में तो बिल्कुल एक रूप हो जाए। जी हाँ हाँ। पूरा मंशों की, जैसे देखो, ठाकुर रामचंद्र हाँ मैं महाराज तो जी, अपनी बताऊं। हाँ तो मैं तो अपनी जैसे बता रही ना, तो जैसे जैसे हमें जैसे अरे महाराज जी। जैसे भी इंद्रावती सखी का बताया है कि वे उस अवस्था में पहुंची, उन्होंने देखा, अनुभव किया और जब हाँ बताया। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने जब बताया तो ऐसे ही, जैसे मैं अपनी बताऊं, जैसे मैं बैठ जाऊं ध्यान में, तो उस चेतना में चली जाऊं, मुझे प्रकाश में ध्यान से तो करूं। हाँ राज्य चेतन है, प्रकाश है, मूल मिलावे में है, उनके जो अंग बने वे 25 अंग बने, 25 से प्रकृति बनी, ऐसे थोड़ा सा आवाज में, लेकिन दिखाई नहीं देता अभी उसमें। मैं बिल्कुल खोती नहीं, मैं अपनी बताऊं, उसमें खोती नहीं मैं। अगर खो जाऊं एहसास हो तो सारा नहीं दिखाई दे, इंद्रावती की तरह कुछ तो दिखाई देता। हाँ, ये बुद्धि की स्थिति, ज्ञान ज्ञान स्थिति तक है, ज्ञान स्थिति हाँ तक चल। हाँ, ये कहना चाह रही मैं। प्रणाम जी। ठीक, प्रणाम जी, प्रणाम जी। और किसी सुंदर साथ का भाव हो तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट प्रणाम क्वेश्चन। जी। हाँ जी, प्रणाम, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, जैसे ये तुरीयातीत अवस्था बताई, ये जो प्रैक्टिकल करा हुआ है ये अपना है, थोड़ा सा बता रही हूँ। जैसा हमारा स्थूल है, स्थूल बैठ गया शांत, फिर है हमारा सूक्ष्म जो है मन। मन को हमने रोक लिया, जो ये इधर उधर नहीं जाने का। फिर आपका क्या हमारा कारण बुद्धि, जिससे हम विचार करेंगे। तो विचार करेंगे, फिर आपका हमारा महाकारण। तो जैसे स्थूल है, स्थूल से हम हट जाएंगे तो हमारे 5 तत्व खत्म हो जाएंगे। इससे हट गया, फिर हम कहाँ पहुंचेंगे, सूक्ष्म में। सूक्ष्म से फिर सूक्ष्म काबू में हो गया हमारे, इधर उधर ना गया, तो हो जाएगा एक स्थिर। फिर वही बुद्धि, जहाँ बुद्धि विचार करना बंद कर दे, फिर आ जाएंगे हम महाकारण में। महाकारण जिससे हम चित्त सोच रहे। तो जैसे कि हमें हमारी धड़कन भी सुननी बंद हो जाए, एक अवस्था है सांस भी हमें सुनाई ना दे, कि जैसे हमने सांस भी पता नहीं बहुत देर होगी ली थी, जो हमें सांस भी ना सुनाई दे। और जो हम सुन रहे, बुद्धि भी वहां का विचार करना बंद कर दे, उन शब्दों से हट जा। और चित्त में जाकर जो हम उस एक रूपता की चित्त बनी की लीला करें, तो उसमें ये बताई तुरीयातीत अवस्था, किस चेतना में खो जाना, उसमें रमन करना, अपने आप को यहाँ से हटा के बिल्कुल उस तुरीयातीत अवस्था का आनंद लेना, उसमें ही रमन करना। तो ये तो ये राज्य के उससे ही संभव होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल है कि जब हमें अपनी सांस भी सुननी बंद हो जाए, बिल्कुल पता ही ना चले कि शरीर है या नहीं है, तब हमारी तुरीयातीत अवस्था होगी और हम उस अवस्था में जाकर राज्य के साथ रमन करेंगे। तो वही है वहां का आनंद लेना, शरीर से हट जाना, मन से हट जाना, बुद्धि से हट जाना और चित्त में प्रवेश कर जाना, और उससे भी आगे की लीला जो राज्य के साथ एक रूप एक चित्त हो जाना, उन लीलाओं में रमन करना, यहाँ का एहसास ना होना। हाँ, प्रणाम। प्रणाम हाँ जी, जी, प्रणाम, प्रणाम जी। प्रणाम। जैसे कि अभी माणिक सखी जी ने बताया, जैसे हमारी इंद्रावती सखी है और वे 500 साल से बैठे हैं, तो वे शरीर से तो हट रहे, जो उनकी आत्मा है इंद्रा, तो उनकी जो चेतना है तो राज्य में लीन हो रही, वे तो एकाकार हो रही राज्य में। तो जैसे कि वो एक आकार हो रही, तो गुम्मट जी में बैठे किसी चीज का भान नहीं है, और जो राज्य महाराज्य उनके अंदर विराजमान है, वो शक्ति विराजमान है, तो काम को मेरे धाम धनी करे, वे तो उस आनंद में लीन हो रही इंद्रावती से की। और तो अब जैसे कि हम हैं, हम आत्माएं हैं, तो जब आत्माएं हम चितवनी में राज्य महाराज अपनी कृपा से हमें बिठावे, तो वो एक ना एक दिन जब धमधनी ने हाथ पकड़ा, तो वो एक ना एक दिन इस उम्मीद पे वो आत्मा कायम है, जैसा इंद्रावती सखी को राज्य ने एक कार्य करा, तो मेरी आत्मा भी एक ना एक दिन उस आनंद में एक काल जरूर होगी। चाहे वो एक पल के लिए धामधनी करे, एक सेकंड के लिए करे, चाहे 1 मिनट के लिए करे। तो यो इसमें जब मेरा हाथ पकड़ा, तूने थामा हाथ मेरा, मैं सुहागिन हो गई, तूने थामा हाथ मेरा, मैं सुहागिन हो गई। दिल से जब दिल मिला तो एक दिल में हो गई, दिल से जब दिल मिला तो एक दिल में
हो गई, तूने थामा हाथ मेरा, मैं सुहागन। नैनों से जब नैन मिले तो एक नजर में हो गई, नैनों से जब नैन मिले तो एक नजर में हो गई, तूने थामा हाथ मेरा, मैं सुहागिन हो गई। होठों से जब होठ मिले तो एक शब्द में हो गई, होठों से जब होठ मिले तो एक होठ हो गई, तूने थामा हाथ मेरा, मैं सुहागन हो गई। कैसे तो जब मेरे धामधनी ने मेरी आत्मा का हाथ थामा, उन्होंने थामा का मुझे नहीं पता था, उन्होंने जब मेरा हाथ थामा और वो कहते थे सेज, वो सुहाग की सेज कद सजेगी जब मैं, मेरे धामधनी मुझे अपनी अर्धांगिनी को एक अंग एक रस कर लेंगे तो मेरी सुहाग की सेज वो शब्दों से पर है, वो अवस्था जो इस भजन के माध्यम से प्रकट करवाया। मेरे पर कुछ कहना है तो आता है। ठीक, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर सा आपके भाव किसी के इस प्रश्न के प्रति? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जी। परम धाम में बैठकर नश्वर संसार को कैसे देख रहे हैं? हम परम धाम में बैठकर नश्वर संसार को कैसे देख रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम इस मतलब परम धाम में बैठे और हम इस संसार को कैसे देख रहे हैं? जैसे कि माल्यराज जी महाराज जी ने तो बता ही दिया और सारा ही बता दिया कि सूरत एक ही राखेर मूल मिलावे माही। हम राज जी महाराज जी के चरणों में बैठे हैं सखियों, और हमारे धाम के धनी की नजर और हम ब्रह्मात्माओं की नजर मिली हुई है। हमारी उन्होंने अपनी दृष्टि से मिला करके, और राज्य की दृष्टि किससे मिलेगी? अक्षर ब्रह्म से मिलेगी। अक्षर ब्रह्म की दृष्टि किससे मिलेगी? राज्य से, राज्य की मिलेगी सखियों से। तो अक्षर ब्रह्म की दृष्टि फिर जाकर के किससे मिलेगी? नारायण से। और नारायण की दृष्टि किससे मिलेगी? त्रिदेव से। और त्रिदेवा की दृष्टि मिलेगी आदि नारायण की, जो क्षरवादी। और उनसे हमारी दृष्टि जो यहाँ पर संसार में हम खेल देख ले और इसमें यहाँ कर लगे, तो यह जो हमारा जीव है और इस जीव के ऊपर सूरता बैठ गई और वह सूरता इस संसार को देख रही। अब इस संसार को देखते देखते अब इसी ही नासवर जगत में, इसी ही देह में, क्योंकि पता नहीं 400 साल पहले भी थे, सूरता भी आई थी कि नहीं, जागृति नहीं थी पर पता नहीं था। अब परमात्मा का संग मिला, सतगुरु का संग मिला, सखियों का संग मिला, और इंद्रावती अब सखी जो जगारी है, अब उसका जो संग मिला। अब इसी ही तरह हम जो यहाँ से चले उठ करके हमारी सूरता, अब सूरता का पता चला कि हमारी सूरता कहाँ बंधी जीव से और कैसे कैसे उतर कर हम आए। फिर हमें ऐसे ही हमें नीचे से ऊपर जाना है। अब हम इससे उठे, इस जीव से ऊपर जो है चेतना उठी, सूरता उठी, तो इसे बल मिला, 14 लोक मेरे को निकल लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देख लिए, महाशून्य नारायण का सारा शरीर रंग देख लिया, 5 तत्व का शरीर भी सारा देख लिया, इससे सबसे निकली। आदि नारायण उसको भी छू कर ऊपर निकली। केवल ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्य स्वरूप, ऐसे ही जा करके अपने परम धाम, ओ सॉरी, इसमें अक्षर धाम में जागृत हो गए। अक्षर के साथ उनकी आत्मा पर बैठ के जो हमने वो खेल देखा, और अक्षर के ही उससे हमें वो जो खेल दिखाया गया, तो वहां बैठ करके हम खेल देख रहे हैं। अब वहां
आकर के अक्षर की आत्मा है। अब ये पता चल गया कि हमारी सूरत परमधाम की है और हम कैसे आए थे, और ऐसे ही बैठे बैठे अगर हम देख रहे नासवर जगत को भी देख रहे हम, और हम परमात्मा से मिल करके अगर हम जैसे कहानी की तुरीय अवस्था जब एक रूप हो जाना, क्योंकि कुछ देर के लिए होता है, क्षणिक के लिए, हमेशा नहीं जा सकता ये शरीर ना सूरता, एकदम नहीं मिलन होना का बिल्कुल ही कि भाई हम घंटों घंटों पहुंचेंगे। वो क्षणिक के लिए होता है कि हम वहां का अखंड सुख क्षणिक के लिए ले सकते हैं, और वो भी मालिक की कृपा से। और ऐसे देख करके हम इस नासवर जगत को देख रहे और बैठे हम अपना राज्य के ही चरणों में बैठे हुए देख रहे। ऐसे हम आए और ऐसे ही हमें जाना है। वो मालिक की कृपा है, वो कितना सुख देगा और वो कितना उस नजर से अलग रखे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। चलिए और सुंदर साथ बताइए अपने भाव की, किस तरह से हम अपने धाम में बैठे बैठे कहा कि हम आए ना गए और वहीं बैठे। हाँ जी, है वही। प्रणाम। प्रणाम जी। जैसे हम मूल मिलावे में बैठे तो हम ध्यान द्वारा यहाँ पे दुख का खेल देखते, ऐसे ही हम यहाँ से ध्यान हटा कर परम धाम में ले जाए अपने ध्यान को, तो वहां पे हम सुख का खेल देखने लगे, आनंद का खेल देखने लगे, यहाँ से सूरता हटाकर। ऐसे ही जैसे वहां पे बैठकर दुख का खेल यहाँ पे देख रहे, ऐसे ही यहाँ वहां बैठकर हम सुख आनंद की लीला देखने लगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर साथ बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम यो संसार के द्वारा देख रहे हैं, हम यो संसार का सपना देख रहे हो। क्या नाम वो है भजन में, उसमें आता है, आया गया कोई नहीं निज धाम से, सूरताई फिराई है बस आपने, सूरता इधर से अब फिराओ पिया, आपके चरणों में बैठे हम पिया। वो भजन की लाइन है ना ये, इस तरह कि कोई नहीं आया ना गया, कोई वहीं बैठे, वहीं से सूरता फिरा दी राज जी महाराज ने कि देखो माया का क्या क्या मिला है तुम्हें वहां। लेकिन सीधी सूरता कैसे आ गई यहाँ पर? सीधी तो आई नहीं, वही जिस तरह राजी महाराज ने अपनी हमारे से अपनी दृष्टि मिलाई, फिर ब्रह्म से अक्षर ब्रह्म की, इसने विष्णु से विष्णु की, फिर इस संसार में है ही फिर सारा कुछ को सारा। प्रणाम जी। ब्रह्म के माध्यम से है ना, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि के माध्यम से हम यहाँ इस जीव के खेल को देख रहे हैं। चलिए प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी के भाव हो तो बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे जी थोड़ा सा भाव ये आ रहा कि जैसे धामधनी के हृदय में ही तो ये खेल था, चरणों में तो देखो यहाँ का पति भी नहीं बैठाता अपनी पत्नी को, वो तो चलनी में लाकर धामधनी ने जो अंदर, जो धामधनी के हृदय में जो मूल मिलावा था, धामधनी ने जो बाहर प्रकट करके दिखाया। हम तो धामधनी के हृदय में ही हैं, और जो धामधनी के हृदय में है, अगर हम बाहर से देखें, जो बाहर मूल मिलावा बना के दिखाया, अंदर वो तो हृदय के ही भाव प्रकट करे ना बाहर धामधनी ने। चरणों में इसलिए बता दिया कि बाहर चलनी में लाकर ही तो हमें ये खेल दिखाया धामधनी ने, नहीं तो हम तो धामधनी के हृदय में ही है। और यदि बाहर से देखें तो हमारी दृष्टि धामधनी के नेत्रों से जुड़ी हुई है, क्योंकि हृदय के भाव नेत्रों द्वारा ही तो प्रकट हुए। नेत्रों में ही तो देख लें, जो हृदय के भाव है यहाँ भी देख लो तो नेत्र बता दें कि हृदय में क्या है। तो हमारी दृष्टि धामधनी के नेत्रों से जुड़ी और धामधनी के हृदय में आया ये खेल दिखाने का हमें, तो हमारी उनकी सूरता अक्षर ब्रह्म से जुड़ी, फिर जब उनकी जुड़ी तो फिर हमारी भी जुड़ेगी। तो हम अक्षर की आत्मा पर बैठकर ये खेल देख रहे, ना कोई आया ना कोई गया, क्योंकि कहा ना कि यहाँ तो परमधाम की कंकरी भी नहीं आ सकती, वहां की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक, तो कैसे? तो हम दृष्टि द्वारा ही देख रहे, और वो भी सिद्धि नहीं,
जैसे सूर्य की किरणें भी यहाँ सीधी नहीं आ सकती और ना ही हम सूर्य की किरणों को देख सकते, तो मेरे धाम धनी का नूर है, वो प्रकाश है, वो कैसे यहाँ पे आ जाएगा? वो भी डायरेक्ट नहीं आ सकता। जब मिटने वाले सूर्य की किरणों से हम अपनी नजर नहीं मिला सकते, तो क्या उस नूर से वो नूर यहाँ आ जाएगा? तो ये स्टेप बाय स्टेप आए, डायरेक्ट नहीं। इस तरह धाम धनी के हृदय में ही बैठ के ये खेल देख रहे, ना कोई आया ना कोई गया। बाहर तो हृदय का ही प्रकाश जो बाहर प्रकट हुआ, वो मूल मिलावा बता दिया। नहीं तो यहाँ का पति भी चरणों में नहीं बैठाता अपनी पत्नी को, अपने पास बैठावे। हमारे धाम धनी तो हमें हर टाइम अपने हृदय में ही रखे हैं। भले यहाँ का पति चरणों पर समझता है चरणों की धूली। जी जी जी, भले ही चरणों में ना बैठाए, लेकिन समझता है चरणों की धूली। यहाँ का पति भी इतना महत्व देता, वो तो धाम धनी है जो अपनी आत्माओं। चरणों का मतलब कि मैं बड़ा हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, है ना, तू मेरे अधीन है, तू मेरे चरणों में। हाँ हाँ जी, तो सारा उल्टा हो गया ना। तो हम तो धाम धनी के हृदय में ही है, वो तो मेहरबान है, कदरदान है, हमसे कितना प्यार करे, वो तो हम अभी पता चला ना, हमें पहले नहीं पता था ना। हाँ जी, प्रणाम जी। और प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे वहाँ मूल मिला में बैठे हमारे राज जी महाराज जी, हम राज जी के चरणों में बैठे सब ब्रह्मात्मा है। दीदी मैं अंधेरे में बैठी। अब जैसे हम मूल मिला में बैठे राज जी महाराज जी के चरणों में, और हमारी सूरता तो राज जी से जुड़ रही, और राज जी की सूरता अक्षर ब्रह्म से जुड़ रही, और अक्षर ब्रह्म की आदि नारायण से जुड़ रही। आदि नारायण से जो त्रिगुण प्रकट हुए 14 लोक, हम उस मूर्ति लोक में है, यहाँ इस मिट्टी लोक में। तो ये सूरता ऐसा आकर यहाँ इस जीव पर आकर बैठेगी मृत्यु लोक में। तो सूरता के द्वारा ही हम इस नसर को, इस जगत को देख रहे, मतलब संसार को सूरता के द्वारा ही आई ना गई। अब जैसे हम यहाँ हैं, तो जैसे हम राज जी महाराज जी के साथ ऊपर आनंदमय लीला करते थे, मगन रहते, तो अब जैसा अब हम यहाँ मृत्यु लोक में हैं, हम जो तारतम्य जुड़ रहे, अपने परमात्मा का पता चल गया। अब जब सत्या चर्चा करते हैं, कोई मतलब भजनों के वास्ते याद कर रही, कोई कैसा कर रही, तो यहाँ के मतलब यहाँ के उससे एक भजन में बोल ली, जो मतलब वहाँ के सूरता के द्वारा परात्म के उससे ही बोल लूंगी मैं। देखो देखो हे नजरे रूह खोल पिया को परियातम से, देखो देखो हे नजरे रूह खोल पिया को परियातम से। पाट घाट श्री जमुना जी के पालवान मोहलात, पाट घाट श्री जमुना जी के पालवान मोहलात, आए झील ने राज समाजी संग लिए सब साथ, झूला आए झील ने राज समाजी संग लिए सब साथ, झील भूल गया। तो जैसा हम यहाँ से राज्य महाराज, जैसा हम राज्य महाराज जी को मतलब चितवनी करा, ध्यान करना, हम अपने परम धाम में मतलब 6 बजे से शाम तक की जो लीला करते थे, सुबह उठते हैं 6 बजे तीजी भूमि की उस पर आ जाते हैं पटसाल में, वहां करके फिर हम झीलना करने आते हैं उसमें जमुना पर अपने राज्य महाराज जी के साथ, मतलब पूरी परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ अब जब हम इस वाणी को सुन के तो हर चीज की याद आ रही ना अपने परम धाम की, कि हम अपने राज्य महाराज जी के साथ झीलना भी करते हैं, और कुंज में भी जाकर लीला करते हैं, फूल बाग नूर बाग में भी जाकर के लीला करते हैं। मतलब हर तरह की याद आ रही है। हम इन भजनों को भी जो बोलते हैं, तो भजनों को बोल के वहां की याद आती है, जो आज यहाँ गा करके मतलब अपने आत्मा को मतलब वो करे कि हाँ हमारे परम धाम अपने राज्य महाराज जी के साथ। राखी जी का प्रश्न है
राखी जी का प्रश्न हाँ। है, प्रश्न पे ध्यान रखा करो कि हम परमधाम में बैठे बैठे इस संसार के खेल को कैसे देख रहे हैं। इन्होंने हाँ, ये तो नहीं वहाँ पूछा चरणों में, बैठे बैठे परमधाम कैसे देख रहे हैं। हाँ तो प्रश्न को ध्यान वहाँ में रखो। चरणों में बैठे नामराज जी महाराज जी के, तो पर आत्म से तो ये सूरता हमारी यहाँ पे आई, पर आत्म तो हाँ। वही है, सूरता ही तो आई यहाँ से जीवों पे बैठ के जो यहाँ आकर के खेल देख रही, हाँ यहाँ बैठे बैठे ही सूरता तो वही है, वो पर आत्म तो वही है, सूरता ही आई यहाँ जीवों पे बैठ कर जो मतलब हर चीज का खेल देख रही संसार में। हाँ हाँ जी, ठीक। और सुंदर प्रणाम साथ के जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। जब हमने राज जी से इच्छा की है कि हमें संसार का खेल देखना, तो राज जी ने हमें मूल मिलाए बिठा के ये कहा कि मैं तुम्हें यहीं बैठे बैठे संसार का खेल दिखा दूंगा। और फिर राज जी ने अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया कि मेरी आत्मा आपका खेल देखना चाह रही। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो खेल देखें संसार का। तो राज जी के हृदय का तार तो अक्षर ब्रह्म से जुड़ा, और फिर हमारे हृदय का तार वो राज से जुड़ा। तो हम वहाँ उनके राज्य के अंकों में बैठ के देख रहे, और राज्य के अंकों में चल रहा है ये दुनिया का सारा ये माया का खेल। तो हम वहाँ बैठे बैठे राज्य के अंकों में देखते देखते इतने मगन हो रहे कि हम ये भूल गए कि हम परम धाम में है या संसार में। तो हम ये समझ रहे कि हम इस माया में, इस संसार में, इस नश्वर संसार में ही आ गए, और इतने मगन हो रहे कि अपने परम धाम को तो भूल गए। तो वो हमारी जो सोच है, जैसे हम एक टीवी देखे हैं कि कोई सीन आया तो हमारे आंसू भी निकल पड़े हैं, तो ऐसे देखते देखते इतने मगन हो गए कि हमें ये तो सुधर ही नहीं कि हम परम धाम में हैं। हमारी सोच ऐसी होगी कि हम इस नश्वर संसार में, अगर ये माया हम आके देख रहे हैं, लेकिन हम नहीं आए, हमारी सोच आई यहाँ पे। परिणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, जैसे सौपन देखते हैं ना, सौपन में मतलब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर और जो वजूद खड़ा होता है हम उसको अपना समझ लेते हैं। तो इसी तरह से हमारी आत्मा का स्वरूप आया इस सौपन के ब्रह्मांड में, और जीव के खेल को देखने में वो मग्न हो। चलिए, और सुंदर साथ के भाव में तो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए। हम परम धाम में उठने के बाद क्या लीला करेंगे? हम परम धाम में जब जागृत होंगे यहाँ से, जैसा बताया अभी सुंदर साथ ने, तो फिर हम क्या लीला करेंगे उठते ही? पूरे उठ कर चौंक जाएंगे, फिर हंसने लगेंगे, अरे ये तो सब झूठ था, सच तो ये है, वो तो सपना देख रहे थे, वो तो सच था ही नहीं, वो तो सब झूठ था। तो हम खुश हो जाएंगे, ये तो सब सपना था, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ जो हम देख रहे थे, सच तो ये है जो जहाँ हम हैं, जो हमारे राज्य है, हम सब सखियां हैं, जो हम यहाँ पे आनंद की लीला करते हैं, सच तो ये है, वो तो सब झूठ था। और सुंदर साथ बताइए। ठीक बताया ममता सखी जी। जैसे हम सौपन से जागृत हो जाएंगे तो होते ही रहेगा। हाँ, जब हम वहां जागृत हो जाएंगे तो ये सारी बातें याद आवेंगी, और यहाँ की भी रहेंगी, और वहां वहां हंसेंगे। कहने को जैसे कहते हैं कि अगर जोन से सोरी, कोई बारीक कातरी, कोई कैसा कातरी, और जैसे कि वहां जागृत हो करके वही लीला, फिर वह हंस के ताली दे दे कर फिर हंसेंगी सारी की सारी। वो सब कोई कैसी बात करेगी, कोई अपनी बतावेगी, कोई अपनी बतावेगी, तो ये सारी हंसी विनोद की बात होगी, और सब हथेली दे करके वे सब जागृत होंगे, वे हंसेंगे। फिर उसके बाद बातें करने के बाद वे हंसी विनोद की बातें होंगी, और बस फिर अपनी एक रूपता की राज्य से वार्तालाप होंगी। बस तुम देखो, मेरा तो यही भाव है दीदी। अच्छा, फिर फिर उसके बाद क्या करेंगे आज के दिन? वनों में जाएंगे जी। कौन से वन में जाएंगे? वन में, कुंजवन में। हैं? कुंजवन। कुंजवन की बारी रहेगी आज। कौन सा दिन है आज? आज तो दिन तो याद नहीं जी। नहीं, आज तो जी बुध है। अरे यहाँ का नहीं, परम धाम में आज कौन से दिन में आए हैं, कौन सी तिथि में आए हैं, खेल देख रहे हैं? अच्छा अच्छा, मगर आज यहाँ का दिन पूछ रहे क्योंकि यहाँ बैठे देख रहे। कौन सी तिथि में हम खेल देख रहे हैं? पड़वा में तो आए। हाँ, पड़वा में। तो फिर कहाँ जाएंगे?
कहाँ जाएंगे जी, मेरे तो याद भी नहीं है। कौन से पक्ष पे जाएंगे हम? क्योंकि जो घूमने का समय होता था, 2 घड़ी हम झीलना करते थे, फिर 1-2 घड़ी रह जाती थी, उसमें झीलना करते थे। झीलने के लिए कहाँ जाएंगे हम? जी पे जाएंगे यमुना ना। पे कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में। आज के कौन से दिन में जाएंगे हम? पाठ घाट पर जाएंगे। मावस नहीं, मावस कृष्ण तो प्रथम हम पाठ घाट पर जाएंगे, क्योंकि ये लीला जो हम वनों में खेलते थे कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की, तो वो तो हमारी बातचीतों में बीत जाएगा समय, जी जो जी 2 घड़ी का समय है। और उसके बाद हम पाठ घाट पर जाकर फिर झीलना करेंगे, श्रृंगार करेंगे, फिर बाकी की नित्य लीलाएं हमारी चलनी शुरू होगी। जी हाँ, जमुना जी पे शुक्ल पक्ष चल गया ना, ये मावस हो लिया। मावस के बाद हाँ, और फिर आता है उस पर केलपुल कृष्ण पक्ष पाते हैं पाठ हम। जी। कृष्ण पक्ष की प्रथमा को पाठ घाट पर जाते हैं ना, द्वितीय को बटकुल पर जाते हैं, हाँ जी, द्वितीय हाँ जी, की चौक उस पर जाते हैं, बटपीपल की चौकियों में, हाँ जी, हाँ जी, है ना। चतुर्थी को फूल बाग नूर बाग और पंचमी में पश्चिम की चौगान। तो इस तरह हाँ से जी, जाएंगे। तो आज के दिन सबसे पहले उठते ही कहाँ जाएंगे? जमुना जी की पाठ घाट। इसी पंडित जी में घाट का संकेत बनाया है, बस है ना दिमाग से। हाँ। तो और जागृत दीदी अमावस पे तो केलपुल पे जाते हैं ना, कहाँ पर? अमावस पे केलपुल पे। नहीं, 14 हाँ हाँ, में क्या कुछ नहीं। 14 कई दिन तो हो जाएगा, कई दिन तो ये खेल याद आवा, तो जब कहीं भी जाओ किसी ऐसी हाँ जी बोलूं? श्रृंगार करेगा राज्य को। बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जी, श्री राज श्यामा जी के श्रृंगार की शोभा का वर्णन करो। श्यामा जी के श्रृंगार की शोभा का वर्णन करो। चलिए, श्रृंगार में आप रमण करिए, कल वर्णन कीजिए, क्योंकि अब तो टाइम कम है। जी हाँ जी, वो ही ना, फिर बीच में डिस्टर्ब होगा, नहीं पूरा नहीं हो पाएगा ना। चलिए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, ये बात करनी राम जी। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ, एक सुंदर साथ से मिल लो जी, एक सुंदर साथ से मिल लो। मिलाइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप इनका इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये भाभी लगाए मेरी, लगे या है ही भाभी? हाँ मतलब भाभी है, भाभी को कहो कि ना, एक भाभी को उस दिन मिलवाया था। अच्छा, भाभी कितनी सारी भाभी है।